सान्याल साहब, पड़ोस में ही रहते हैं हम। पूरे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते। भाई बिगाड़ दिया, भाई मेरा ही बिगाड़ दिया। मार पिटाई मत करो भाई, भारत माता की जय, वंदे मातरम सब बोल दूंगा। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी 360। मैं शुभम हूं। और आपको मतलब अलग से और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धुरंधर मूवी रिलीज हो चुका है और लोगों ने देख लिया है आपका काम। और धुरंधर 2 में मतलब ट्रेलर से शुरू करके अभी तक जो मूवी में चल रहा है, उसे देखने के बाद भाई जबूर मिस्त्री, विवेक वाला नाम तो जी भूल ही जी जाइए जी। अब, क्योंकि ये नाम भी मिलने वाला है। हालांकि ये गलत साइड का नाम बहुत है, बहुत पर फिर शुक्रिया भी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत मजा आने वाला है मतलब। सर मतलब फर्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगा, अब आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपका 12 साल का तपस्या, वो जो उस लुक में आपको चूज किया गया, ये तपस्या जब पूरा हुआ तो आपको कैसा लग रहा है सर? शुभम बहुत कमाल का, मतलब यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा हो जाएगा जिंदगी में। मतलब मुझे तो कसम से, मैंने पहली बात तो कभी सोचता भी नहीं था ऐसा वाला। मैं तो बहुत स्मूथ नॉर्मल एक वे में चल रहा हूँ कि ठीक है, एज एन एक्टर काम करते रहेंगे, जो भी काम आएगा उसको करते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे आराम से। कभी ना कभी कुछ अच्छी चीजें होंगी, लेकिन ऐसी चीजें होंगी भाई मुझे विश्वास नहीं था शुभम। और जिस दिन ट्रेलर लॉन्च इतना हुआ, गुम हो जाएगा। उस दिन उस दिन भाई मैंने वो ट्रेलर देखा तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड भाई, 14 सेकंड स्पेशली मैं दिख रहा हूँ उस ट्रेलर के अंदर। मतलब सब बड़े पूरा बड़े का पूरा दिग्गज। रिपीटेडली दिखाया गया है, आपके फेस को, आपके डायलॉग को। मतलब हाँ यार, बिल्कुल रिपीट करके दिखाया गया। और वो हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है भाई। हाँ, एक बार सर पूरा डायलॉग प्लीज। हाँ ठीक है, एकदम पूरा बोल देता हूँ मिर्जान। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। सानियाल साहब, खतरनाक खतरनाक। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो, और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बस मेरी जान। और फिर धुरंधर 2 देख कर आया और बिगाड़ मजा दिया आया भाई। जब भाई बिगाड़ दिया, बहुत भाई मेरा ही मजा आया, बिगाड़ बहुत मजा आया। दिया। मतलब ये तो जी। था, जितने भी लोगों ने धुरंधर का ट्रेलर देखा उससे आपको हाइप मिला। हाँ मैंने फिल्म देखा और भी बिल्कुल। कई सारे लोगों ने फिल्म देखा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारत माता की जय। भाई हाथ जोड़ के भारत माता की जय बढ़िया है, था। मार पिटाई नहीं चलेगी। मार पिटाई मत करो भाई, भारत माता की बहुत जय, बढ़िया सर, वंदे मातरम सब बोल दूंगा। बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया काम था आपका। तो थैंक यू शुरू शुभम, करते थैंक हैं यू। इंटरव्यू। मेरा बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जी। जहूर मिस्त्री का जो किरदार आपको मिला, मतलब ये हम्म। कैसे मिला? मतलब आप शायद कुछ और काम कर रहे थे, या फिर रिहर्सल कर रहे थे, या फिर प्रोजेक्ट जो आपका है, या फिर तो उसमें आपको ये वाला रोल आदित्य धरजी के मूवी में काम करने का मौका, ये आपको कैसा मिला? मतलब कैसे मिला आपको? तो शुभम क्या रहता है मेरे भाई कि हमारे यहाँ का प्रोसीजर है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का यही एक तरीका है कि एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके अंदर कैरेक्टर लिखे जाते हैं। फिर डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सब लोग बैठते हैं कि ये कौन कौन कैरेक्टर हैं। तो ये जो पूरी फिल्म है धुरंधर, इसकी जो कास्टिंग करी है मुकेश हावड़ा कास्टिंग कंपनी ने करी है। तो उनके पास हाँ। लिस्ट पहुंची, उन्होंने वो कैरेक्टर देखे कौन कौन से कैरेक्टर हैं। उन्होंने फिर वैसे कैरेक्टर ढूंढने शुरू करे कि ऐसे कैरेक्टर कौन कौन मिल सकते हैं। उन्होंने कितने सिमिलर कैरेक्टर ढूंढे हैं भाई। मतलब ये कमाल की कास्टिंग है, मतलब इससे बढ़िया एकदम कास्टिंग तो मैंने कभी देखी ही नहीं बेशक। सही। मतलब इतनी सिमिलर कास्टिंग करना। तो भाई वो सब कास्टिंग का चलता है। उसके बाद फिर जब जहूर मिस्र की कास्टिंग की बात आई होगी, तो एक बार मेरे पास भी एक मौका आया कि एक बार ट्राई करते हैं जहूर मिस्त्री का। तो एक पंकज रौतेला है, कास्टिंग एसोसिएट है मुकेश चावड़ा कास्टिंग कंपनी में। तो भाई बात हुई कि भाई ये कैरेक्टर ऐसे ऐसे है, तो एक ऑडिशन करते हैं उसका। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं भाई। तो एक ऑडिशन बना के भेजा, लंबे बालों में, काफी लंबे बाल हैं, दाढ़ी है, तो उसको बना के भेजा। तो फिर जब पता चला कि भाई आपके बाल और दाढ़ी कटेंगे, कंफ्यूजन हो गया भाई। मतलब समझ रहे हो, 12 साल से आप एक चीज को मेंटेन करके चल रहे हो, आपकी पहचान है।
मतलब लोग आपको आपके लुक से पहचानते हैं। अगर कोई मेरा ज़िक्र करता है कहीं पर भी, तो लोग कहते हैं, "अच्छा, अच्छा, वो विवेक सिन्हा लंबे बाल हैं भाई, पजामा पहनते हैं, लॉन्ग पजामे, लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं, वही वही ना?" तो हाँ, हाँ, वही विवेक सिन्हा भाई, एकदम अच्छी पहचान। मैंने कहा, "भाई, ये पहचान ही गायब हो जाएगी, इतने सालों से बनी हुई है और पता नहीं दाढ़ी कटवाऊँगा तो लगूँगा कैसा?" मतलब मैंने 12 साल से अपने आप को देखा भी नहीं कि मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ, बदसूरत दिख रहा हूँ। भाई दाढ़ी कटवाने के बाद कैसा लगूँगा पता भी नहीं। तो भाई मैं बहुत नहीं, नहीं, कन्फ्यूज़ हो बहुत गया, अच्छा लेकिन लगेंगे फिर आप। लेकिन फिर बात हुई कि भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर है और ज़हूर मिस्त्री का एक कैरेक्टर है और मज़ा आएगा करके। तो भाई फाइनली डिस्कशन हुआ और फिर एक ऑडिशन दोबारा किया हम लोगों ने जाके वहीं स्टूडियो में, उनके यहाँ। बस फिर फाइनली वो सिलेक्ट हो गया, आ गया कॉल कि आप सिलेक्ट हैं ज़हूर मिस्त्री के रोल में। मैंने कहा भाई चलो फाइनली डन हुआ। उसके बाद क्या हुआ शुभम कि एक बार मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, एक लुक टेस्ट करना है। तो उस दिन बड़ा मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई एकदम की, क्योंकि मैं उस दिन पहली बार अपने बाल कटवाने जा रहा था। तो मैं गया, जिस लोकेशन पे बुलाया था, शूटिंग ही चल रही थी धुरंधर की। मैं वहाँ गया, हुँ, तो हुँ, वहाँ हुँ। उन्होंने बिठाया कि सर आइए, आइए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे क्लीन शेव करने वाले हो अभी? तो उन्होंने कहा, नहीं-नहीं सर, क्लीन शेव नहीं कर रहे हैं, थोड़ी कटिंग करके देखते हैं। तो भाई हुँ, मैंने कहा हुँ, हुँ। कीजिए। उन्होंने मेरे बाल काट दिए, आधे। मैंने कहा ओह माय गॉड! फिर उन्होंने मेरी दाढ़ी मेरी मूंछें साफ कर दी। मैंने कहा वाह, वाह! कैसा ही तो, फिर मतलब अभी लगा तो क्या धक्का बिल्कुल आपको। मोमडन, ऐसा लग रहा है मोमडन कैरेक्टर दिख रहा है, मौलवी दिख रहा हूँ एकदम मूंछें काटते ही। मैंने कहा ओह! अब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसी को रखूँ जो आपने कटिंग कर दी है? तो उन्होंने कहा सर आप रख सकते हो, अभी शूटिंग तक तो आप इसी को मेंटेन कर लो, अभी लुक आपका यही परफेक्ट है। अब बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। उस लुक को कम से कम मैंने 1 हफ्ते चलाया। मतलब 1 अच्छा। हफ्ते वो मूंछें हल्की-हल्की, तो मुझे खुद भी शीशे में देखता था तो मुझे लगता है कि मौलवी साहब हैं भाई। तो तो कई दिन तो घर से इधर-उधर निकलना भी नहीं हुआ। मैं अभी फिर धीरे-धीरे अब मूंछें आई तो निकलना शुरू हुआ। तो भाई वो पूरे प्रोसीजर में रहा, तो बड़ा मज़ा आया भाई। तो ऐसे-ऐसे करके कास्टिंग से और फ़िल्म तक पहुँचा भाई। बहुत, बहुत अच्छा जर्नी है आपका। पर आपको हाँ, कभी ऐसा लगा कि आप इतने बड़े मूवी में काम कर रहे हैं क्योंकि स्टार कास्ट के बारे में पता अगर चल गया था, तो आप समझ गए होंगे कि ये बहुत बड़ा मूवी है। मैं कह रहा हूँ पहले जब फ़िल्म की बात हुई थी तो पता चला कि आदित्य धर इसके डायरेक्टर है, बस ये पता चला था। एक्टर कौन है, कौन अच्छा। नहीं है, कुछ नहीं पता था भाई। मतलब रणवीर सिंह की अच्छा, फ़िल्म में अच्छा। नहीं पता था, ये बाद में तो पता आपको चला। कभी ये लगा कि जो किरदार है, वो एक पाकिस्तान का इतना बड़ा आतंकी है, हुँ, उसके बारे में हुँ। मैं अगर कुछ काम करूँगा, मेरे ऊपर नेगेटिव कुछ आ सकता है, जैसे रियल में हुआ भी, तो क्या आपने ये सोचा था कभी? या फिर किरदार के बारे में थोड़ा सोच के भाई मैंने थोड़ा हाँ। देखो मतलब एक तो ना मुझे बड़ा मज़ा आया, जब मैंने सुना कि एक ऐसा एक रियल कैरेक्टर है जो कहीं कभी था। मतलब हम फ़िल्में करते हैं कि एक हीरो है, वो हीरो कभी था भी नहीं, पता नहीं। हम जब रियल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप एक रियल कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, कि जिसके बारे में आपको पता है कि एक ये पाकिस्तान से इंडिया आया, प्लेन हाईजैक किया, एक एक हाँ। जुबीन का गला काट दिया उसने, रूबिन कतियाल का गला काट दिया। तो भाई ये सब कुछ सुन के कि भाई कैसे पॉसिबल है कि आप कोई ऐसे हुँ, हुँ। पाकिस्तान से आ गया फ्लाई करके और कह रहा है चलो आतंकवादी छोड़ो। मतलब कितना दम चाहिए भाई, कौन था भाई ये? जो जान पे खेल के ही आ बहुत, गया। बहुत और हाँ, यहाँ भाई ये तो और है। हमारा तो इंडिया इंडिया तो पूरा उस टाइम ऐसा हो गया एकदम सदमे में भाई कि क्या करें? क्योंकि इतने सारे लोगों की जान का सवाल था भाई कि उनको मरवा दें या इनको छोड़ दें, पैसा दें, क्या करें, क्या करें? तो भाई मुझे लगा कि बढ़िया है हाँ। भाई, ये तो मज़ेदार रहेगा और नेगेटिव शेड है भाई। मतलब वो डायलॉग्स जो मुझे मुझे मैंने वो सुने तो मैंने कहा कि पड़ोस में रहते हैं, वो सुना तो मैंने कहा ओह! ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलने वाला कोई आदमी है। जिसने ऐसा बोल दिया कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, भाई वो हाँ। उसके अंदर कितना वैसा भरा होगा ना इंडिया को लेके। मतलब कितना ज़्यादा उसमें रहता होगा, हो गया इंडिया कौन, कैसी इंडिया, क्या इंडिया, है ना? यही सोच के था ना उसके दिमाग में पूरा। तो भाई उसने इतनी बड़ी उसका बातें बोल एटीट्यूड दी। अलग ही लेवल का है मतलब। हाँ। तो भाई वो और एक्चुअली मैंने जैसे मुझे मुझे पता चला कि ये जो कैरेक्टर है, ये प्लेन के अंदर जब जो पैसेंजर ने थोड़ी बहुत मैंने इसके बारे में जो जानकारी निकाली, तो पता चला कि ये जो कैरेक्टर है, ये थोड़ा किसी से मस्ती भी कर रहा है, किसी से कुछ थोड़ा पिंच भी कर दे रहा है प्लेन के अंदर। तो लोगों ने कहा कि ये थोड़ा वैसा वाला है कि शांत बैठने वाला नहीं है, कुछ-कुछ करता रहता है लोगों को।
आपने खुद से सर्च किया था मतलब जो रिसर्च होता है किसी रियल भाई कैरेक्टर मैंने के हाँ, ऊपर हाँ, हाँ। कि वो मैंने पहले सर्च किया उसके बारे में, मैंने पढ़ा उसके बारे में, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या डिटेल है, फिर सर से डिस्कशन हुआ। तो फिर फाइनली पता चला कि हाँ, ये ऐसा वाला है कि इस तरीके से बात करता है ये और छेड़ रहा है। फिर उसको दिख रहा है कि इंडिया का इतना बड़ा अधिकारी सामने खड़ा हुआ है और उसको बिल्कुल ऐसे कंधे पे टिका के उसकी सीट पे और ऐसे करके स्टाइल में खड़ा होकर उससे कह रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसे धमका रहा है भाई। मतलब क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट है ना भाई वो प्लेन के अंदर, उसको पता है कि अभी अगर मैंने बोला कि आउट, अगर वो कहेगा चल भाग, गोली ऐसे तान के मार ही दे, हो सकता है ना? हाँ, तो जो हाँ, गन मैंने ऐसे लगा के हो सकता है वो मार ही दे सामने। ऐसा एकदम, वाला आदमी ना भाई, अब तो ये तो खुद ही मरने आए थे ना यहाँ। ये इंडिया मरने तो आया था ना यहाँ, कि अगर मर गए तो मर गए, एकदम, जिंदा रहे एकदम, तो एकदम। जिंदा रहे भाई। उसका तो अर्थ तो था, वो जो खुद से आदमी तो ये सोच सोच के आया लेकर था। आएगा तो हाँ, तो उसका वो एटीट्यूड भी था भाई कि हम तो भाई राजा ही हैं भाई, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हें घुटनों पे लिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे आतंकवादी छोड़ रहे हो, तुम पैसा दे रहे एकदम। हो हमें। तो फिर बस वो मुझे लगा कि हाँ, ये ऐसे तो रहता होगा, ये साला इतना एटीट्यूड तो दिखाएगा बात करने में। ये मतलब ऐसे खुद ही। से भी आपने इम्प्रोवाइज़ किया था। हाँ, मतलब इस डायलॉग्स के बारे में सर से डिस्कशन हुआ इसके बारे में, फिर हमने बात थोड़ा काम करा कि हम इसको कैसे और कर सकते हैं बेहतर, कि अच्छा दिखे वही कैरेक्टर ये। तो इस तरीके से हमने शुरू अच्छा। किया। और डायरेक्टर साहब के बारे में ऑफ कोर्स पूछना चाहूँगा क्योंकि काम करने के बाद सभी स्टार कास्ट ने उनकी काफ़ी तारीफ़ें की। आपका हुँ। उनके साथ अट्रैक्शन कैसा था? काम भाई करके मतलब हुँ, लगा कैसा आपको? हुँ। जब शुभम क्या है ना कि अ, एक अच्छी फ़िल्म, है ना? देखो ऐसे मुझे मुझे ऐसे एग्ज़ाम्पल देके मुझे समझ में मज़ा आएगा। हम देखते हैं ना एक बहुत शानदार कोठी बनी है ना? ओके। हम कहते हैं हाँ, भाई ये कोठी बनाई किसने है भाई? इतनी खूबसूरत कोठी किसने बनाई है भाई? तो कहते हैं भाई वो ठेकेदार है एक, जिसने पूरी कोठी बनवाई है भाई, है ना? कि हाँ। नक्शा किसने बनाया भाई? एकदम, एक एकदम। इसका एक वो है भाई, उसने नक्शा बनाया। तो भाई वो जो कोठी जो बनी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, उसका जो नक्शा बना है, उसके अंदर क्या मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारा भाई अगर बढ़िया होगा, तभी तो उस कोठी की तारीफ हो रही है, उस बिल्डिंग की तारीफ हो रही है। एकदम, एकदम। सेम मेरे जान एकदम। सेम पिक्चर का मामला है। पिक्चर इतनी बड़ी सुपरहिट पिक्चर है, तो मतलब इस कोई ऐसा वो बनता ही नहीं है कि हम ऐसी बात करें कि भैया पिक्चर के अंदर डायरेक्टर कैसे हैं। भैया डायरेक्टर ने तो दिखा दिया ना डायरेक्टर कैसे हैं, किस लेवल के डायरेक्टर कैसे हैं हैं भाई। आपको सबको? और और ये और बात तो है, और ये दूसरी बात तो बात है। मेरी जान, भाई इतने हम्बल डायरेक्टर, इतने यंग डायरेक्टर, आपको लगेगा भाई आप हीरो नहीं बन जाते। कई बार लगता है कि आप अपनी पिक्चर भाई खुद भी हीरो बन जाओ, आप तो इतने सुंदर हो मतलब भाई कसम बहुत से। बहुत क्या फ्रैंक भी एकदम कहते हैं। पर्सनैलिटी, मैं कह रहा हूँ शुभम इतने इतने क्या क्या एकदम चार्मिंग फेस है भाई, एकदम बहुत सुंदर। तो मतलब भाई अच्छा, कभी तो दिमाग में आता हो ना कि इतनी बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ भाई, कभी मैं भी एक बार ट्राई मारता हूँ। तो एक चीज में कह भी रहते एकदम, हैं भाई, एकदम। मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ, करो ना अच्छे से बढ़िया काम। हाँ, हाँ। बहुत मस्ती करने वाले, बहुत इजी, है ना? एक्टरों से बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करने वाले भाई, उनको समझाने वाले। कहीं उनके चेहरे पे आपको टेंशन नहीं दिखेगी काम करते हुए, ना ये दिखेगा कि भाई कोई सीन अगर रीटेक हुआ किसी का, तो ये नहीं कि ठीक है करते हैं, दोबारा करते हैं आराम से, यही अच्छे से करते हैं, कोई बात नहीं। क्रिकेट में जैसे हम कैप्टन कूल कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, तो उस हिसाब से क्या डायरेक्टर महेंद्र कूल भी सिंह कहा धोनी जा है भाई सकता है ये भी। आदित्य घर पे। ये भी महेंद्र सिंह धोनी ही कह दो, एकदम सेम ही कह सकते हैं भाई, उतने ही कूल हैं ये भी। बढ़िया, बढ़िया। बहुत कमाल के तभी इंसान है इतने भाई, सारे बहुत कमाल कास्ट के को इंसान। हैंडल कर पाए हैं, इतने बेहतरीन तरीके से काम कर पाए हैं, तभी हो पाया। ऑफ कोर्स रिजल्ट बता देता है कि डायरेक्टर बिल्कुल, कैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब डायरेक्टर ही मेन है। वो जैसे लेके चले हैं पिक्चर को, सब लोगों को इकट्ठा करके इतनी बड़ी टीम के साथ, तो क्या मज़ेदार था भाई। अब सर मैं थोड़ा पर्दा हटाना चाहूँगा, आपसे ही बुलवाना है कि आपका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन था, ये तो 12 साल वाला हमने पहले भी सुना था, आपसे बात हुआ था, आपने हाँ, बताया भी था। हाँ, 12 साल का जो ये आपका जर्नी था, उसके बाद जो हुँ। नया वाला ये जो लुक है, यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? आपके लुक में आपको आपने जैसे कहा कि बाल कटवाना पड़ा, दाढ़ी, वो तो आपने बता दिया। हुँ, लेकिन हुँ। बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन मतलब आपका वज़न हाँ, कितना भाई था? कसम से कैसे मतलब बना? मैं अभी अभी शुभम सच में मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा
कि क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन जो भी ये फ़िल्म देखेंगे और मैं उनको फ़िल्म में दिखूँगा, तो भाई गारंटी से बोल रहा हूँ, पहचान नहीं पाएँगे। मतलब एकदम, उनको एकदम, समझ में नहीं एकदम। आएगा कि ये वही व्यक्ति है जो पहले वाला व्यक्ति था और ये वो वही व्यक्ति है भाई। सर मैं बताना चाहूँगा मूवी में भी एक बहुत जी। स्मार्ट काम किया है। उन्होंने हाँ। जैसे ही आपका सीन आया कि इस बंदे को कोई पहचानेगा नहीं, आपका पुराना वाला क्लिप भी चला दिया उसी पोर्शन पे। बिल्कुल ज़रूरी था भाई वो। बिल्कुल ये ज़रूरी था ज़रूरी वो भी था। दिखाना मतलब हाँ। और मतलब वो दिखेगा पब्लिक को दिखेगा मतलब ऑडियंस को दिखेगा कि भाई ओह भाई ये जो बंदा खड़ा है ये वो बंदा है भाई। माय गॉड! तो बहुत उनको मज़ा आएगा देख कितना के। टाइम लगा था तो आपको भाई ये शुभम मैं उस यही वज़न शुभम को मैं इस ये वज़न तक आने मैं में? यही कह रहा हूँ मैं शुभम ये कह रहा हूँ कि सारा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। उन्होंने मुझे शूटिंग के बाद बड़े प्यार से बुलाया। उन्होंने बोला कि आपको 10 किलो वज़न कम करना है। मैंने कहा सर मुझे तो आधा किलो वज़न कम करना भी नहीं आता। मैं तो कभी जिम भी नहीं गया। तो उन्होंने कहा कोई नहीं हमारे पास एक है। तो एक उनके हमारे फ़िल्म के एक्टर हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे कनेक्ट करवा दिया। लेकिन इत्तेफ़ाकन वो हम नंबर एक्सचेंज नहीं हो अच्छा, पाया उस दिन। तो मैं शूटिंग से चला आया और फिर अच्छा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा और मैं भी बॉम्बे में इधर-उधर काम में लग गया आके। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई मेरी शूटिंग है अभी 2 महीने के बाद भाई विवेक क्या हुआ? वज़न कम करना था, कहाँ खो गया? क्या चल रहा है? तो इत्तेफ़ाकन मुझे कुरुक्षेत्र जाना पड़ा। एक एक्टिंग का स्कूल है वहाँ पर मैं एज़ अ फैकल्टी था। तो भाई वहाँ जाके फिर अच्छा। मुझे लग गया कि मैंने कहा करते हैं चलो। तो शुभम 50 दिन में 10 किलो वज़न कम किया। ये हिस्ट्री बन सकता है। मतलब आपके इस किरदार के लिए सच में 50 दिन में 10 किलो, 1-2 किलो कम मतलब करने में पसीना तो हाँ, छूट ही जाता है। और मतलब मेरा पेट बहुत भार था पहले, मतलब अगर तुम देखोगे उस वाले सीन में, तो मैं तुम्हें काफ़ी हट्टा-कट्टा दिखूँगा। मेरा ये शोल्डर-वोल्डर भी काफ़ी ऐसे थे, तो वो मैंने सब भाई कम किया और मुझे बड़ा मज़ा आया कि हाँ, सेट पर आपका कितना दिन का शूटिंग था और कौन से स्टार को जो एक्टर है वहाँ पे, उनसे मिलने का जी, मौका मिला जिनके साथ जैसे कि रणवीर सिंह के साथ आपका डायरेक्ट रोल था। हाँ, तो जो बिल्कुल, लास्ट वाला फाइटिंग सीन आपका था, आपका बिल्कुल, क्लाइमैक्स था, बिल्कुल, उसमें भी बहुत मज़ा जी, आया देखकर और बिल्कुल, कितने-कितने बिल्कुल। एक्टर को आपने देखा, उनके साथ काम किया, इसके बारे में थोड़ा-सा भाई बताइए मतलब हमें? सेट पर तो माधवन सर तो थे ही, रणवीर सर थे और अपना अर्जुन रामपाल जी थे। ये सब लोग थे मतलब इनके साथ तो वो पूरा मेरा सीन है प्रॉपर अच्छे से। तो ये तो सब मतलब भाई बहुत कमाल है मतलब ये तो जब आप इनके साथ काम कर रहे होते हो तो आप एक अलग ही लेवल पे सोच रहे होते हो चीज़ों को और आप इतना रिलैक्स होते हो आपको लगता भी नहीं कि भाई आप किसी बड़े एक्टर के साथ बैठ के कोई शूट कर रहे हो या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। बहुत रिलैक्स एकदम बहुत कूल अच्छे से समझना, रिलैक्स बात करना, बहुत अच्छा फील था भाई। कुछ मज़ाकिया कुछ ऐसा चीज़ जो आप कहना चाहेंगे कि सेट पर ये हुआ रणवीर सिंह ने शायद कुछ कहा या फिर किसी और ने भाई ऐसा कुछ मतलब कहा? वैसे वैसे भी मतलब सेट का माहौल हमेशा बहुत जॉली रहता है भाई। मतलब मैंने तो मतलब मैंने बहुत सारी पहले भी शूटिंग करी है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा कूल था मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब इतना रिलैक्स था हर आदमी वहां पर सब चूंकि अपना अपना काम कर ही रहे थे तो मतलब मजेदार था भाई और बीच बीच में जब ब्रेक हो रहा था तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक हो जा रही थी कुछ कैसी हो जा रही थी फिर रणवीर सिंह आ जा रहे थे तो वो ये उनकी एंट्री हो रही थी आती तो वो एकदम से लग रहा था कि भाई आ गए आ गए आ गए आ गए फिर वो अपने को एक्टर को भाई कसम से कभी किसी को पकड़ के कंधे पकड़ के हिला दिया बाबा एनर्जी में रहो एनर्जी में चाहिए बढ़िया एकदम बेहतरीन ये मजेदार था भाई बहुत ज्यादा मेरे सीन के अंदर भी मुझसे खूब डिस्कशन हो रहा है अच्छे से बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं बता रहे हैं अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई उन्होंने उस सीन के दौरान तो तो सीखने को मिलता मुझे है, मुझे बहुत कुछ पूछा सीखने को भी मिलता है मुझे मुझे लोगों को। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई और सच में आप सोचो ना इतना बड़ा स्टार आपसे ऐसे बात कर रहा है बैठ के कि अपने अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं कि भाई ऐसा था वैसा था ये था वो था फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं रिलैक्स रहो भाई एकदम बढ़िया कूल बढ़िया हो रहा है कुछ खा लो चॉकलेट वगैरह खिलवाओ मैंने कहा बाद में खाऊंगा अभी शूटिंग के बाद भाई मतलब यार मतलब कितना पूरा मज़ा था और मूवी के अंदर डरावना रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये जो हम आपका हाँ रोल देखे, इतने सारे हाँ मज़ाकिया माहौल में भी आपने इतना बेहतरीन रोल किया, ये आपको सैल्यूट थैंक यू दिया थैंक जाता है। यू और बहुत बढ़िया काम किया है आपने थैंक यू सर। मेरे जान अ, थैंक यू भाई थैंक यू सो मच मैं कह रहा हूँ ये राधा रानी की कृपा है भाई ये मैं कर पाया और ये इतनी चीजें हो गई मतलब मेरे तो हाथ में भी नहीं है
तो उनका आशीर्वाद मिल गया हुँ। और चीजें बन गई। आप तो वहाँ पर भी गए हुए थे, हमने देखा आपके रील्स में कि आप प्रेमानंद जी अरे भैया महाराज के पास भी गुरुजी गए हुए थे प्रेमनंद जी आशीर्वाद लेने। महाराज, वो तो भाई उनका सर पे हाथ है। बस उन्होंने तो जिसको अपना अपना बना लिया तो फिर उसको कौन ही छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद वहाँ से भी मिला है और बाकी सबका तो प्यार है ही। और सर बिल्कुल इससे बिल्कुल। पहले आपने कौन सी मूवी में काम किया है? वो थोड़ा अगर तो बता मैंने देंगे तो। बहुत सारी पिक्चरें की, जैसे मेरी पहली फिल्म पीके थी, मैंने पीके से शुरुआत करी। उससे उससे पहले भी मुझे एक फिल्म की मिली थी जिसमें दीपक डोबरियाल लीड में थे। तो वो तो भाई अच्छा जी। कमाल के एक्टर है भाई, मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ। तो हम बहुत अच्छे, मतलब मेरी बहुत बातें हुई उनसे, मैंने कहा भैया आप तो कमाल हो और ये है। तो उनके साथ पहली फिल्म चल रही थी, नवाब शाह थे उसके अंदर भाई, और मन्नू ऋषि भाई थे उसके अंदर, मतलब अच्छा। बहुत सब बड़े बड़े दिग्गज थे। तो वो मेरी पहली फिल्म थी और हम लोगों ने उसका शूट किया था काफी लंबा। और तो वो फिल्म यार बंद हो गई, मतलब आ नहीं पाई। नहीं तो वो अच्छा। 2013 में ही मेरी लॉटरी निकल जाती, क्योंकि मेरा बड़ा कैरेक्टर था भाई, बहुत ज्यादा। क्या बोला? यही से चमकना था, किस्मत में यही लिखा था कि बस धुरंधर बस से ही बस फटेगा बस, हाँ पूरा। थोड़ा रुक जा विवेक, हाँ थोड़ा और चमक के आएंगे, मतलब थोड़ा ज्यादा शाइन करेंगे एकदम से। तो फिर वो एकदम चलता एकदम। रहा, फिर एक बार उसके बाद एक जर्मनी की पिक्चर करी मैंने, बेस्ट चांस। उसके बाद फिर मैंने एक ही बंदा काफी भी करी अभी, तांडव सीरीज करी, अ, दिल्ली डार्क करी मैंने, दिल्ली क्राइम करी मैंने। मैंने एक फिल्म, एक शॉर्ट और फिल्म की थी काफी अभी अच्छी। अपकमिंग दिनों में कुछ चेंजेस आया है? धुरंधर 2 जैसे रिलीज हुआ, अभी तो रिलीज हो चुका है और धुरंधर मूवी भी रिलीज हुआ है, तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? जैसे कि भाई। एक तो जो नेगेटिव हम्म। प्रचार कर रहे हैं उसके लिए आपको हिट रेट भी मिल रहा था शुरुआत में, जिसका हम्म। क्लियरिफिकेशन भी आपने दिया अपने रील में। हाँ। और हम्म। फिल्म दुनिया में, मतलब फिल्मी दुनिया में आपका क्या क्या चेंजेस आया है? काम शुभम को लेकर हो मिर्जान या फिर दोस्ती बिल्कुल बनाना बिल्कुल। हो। देख, एक तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये वाली बात कि मुझे बॉम्बे की ना हवा ना बदली हुई दिख रही है। ये वाली हवा मैंने कभी फील नहीं करी बॉम्बे में, जो मैं अभी फील कर रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि बॉम्बे बॉम्बे है भाई, कसम से। मतलब अभी तो आप, अच्छा फील है भाई, रोड पे लोग पहचान जा रहे हैं, सड़क चलते लोग पहचान जा रहे हैं। कहीं से निकल रहा हूँ तो कई सारे हाथ हिल जा रहे हैं और कह रहे हैं जहूर मिस्त्री। मैंने कहा लोग कह रहे हैं भाई आपको तो धमकी दी जा रही है। मैंने कहा हाँ यार कुछ लोग दे दे रहे हैं। ये तो न्यूज और में भी आ गया है, अब तो अब हर जगह छाए हुए हाँ, हैं। पर वो वाला मतलब पार्ट भी आपका न्यूज में आ गया था कि लोग लोग आपको थ्रेट दे रहे थे। हाँ हाँ भाई, मुझे मतलब बोल रहे थे, मतलब मैं तो एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा यार कैसे कैसे लिख रहे हैं लोग कि तुझे पाकिस्तान आगे मारूंगा और तुझे ये करूंगा और तेरा मुंह तोड़ दूंगा और तेरे तो जूता मारूंगा। अबे मैंने कहा भाई मारो मारो मत भाई, ऐसा मत करो यार, ऐसा अगली पिक्चर कैसे करूंगा मार दोगे तो। अब ऑडियंस को मैं बता दूं कि अब मारने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक तो ये शरीफ इंसान हमारे इंडिया से ही है, और बाकी जहूर मिस्त्री को जो मारने का काम था वो भाई रणवीर सिंह ने कर दिया है, मूवी और अगर भाई आपने यार देख लिया सुनो है। भाई, वो जो जिसे देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है वो मर चुका है भाई, मुझे माफ। मर चुका है। अब इन्हें आगे बढ़ने दो, प्यार दो और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको धुरंधर के मूवी में सबसे बढ़िया एक्टिंग किसका लगा? धुरंधर पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 2 का फाइनल वर्जन सिनेमा हॉल में जाकर देखा क्या आपने? अभी नहीं अभी नहीं, बस मैं कल जा रहा हूँ, कल हमारा शो है, कल जाके देखेंगे। तो पार्ट आज तो मैं 1 जा की नहीं ही पाया। अगर हम बात करें तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट वन एक्टिंग में तो किसका लगा? भाई, पार्ट वन में तो अक्षय खन्ना साहब ही स्टार है भाई, क्या उन्होंने धूम मचा दी, मतलब ओ भाई। अक्षय खन्ना अक्षय खन्ना भाई, पागल कर दिए वो लोग भाई, दोनों इंडिया का- में तो लोग ऐसे ऐसा कर दिया लोगों को भाई। क्या डांस, और मतलब ऐसा क्या कमबैक चेहरे पे किया उन्होंने। चमक, क्या खूबसूरती। कसम से बता रहा हूँ, लड़कियां पागल हो रही हैं तो लड़के भी पागल हो रहे हैं देख के अक्षय खन्ना को, कि भाई इतना जी सुंदर जी दिख जी रहे हैं जी ना। जी। बहुत बढ़िया ओ, लगा, बहुत। उन्होंने और सच में क्या खा के एक्टर रख तो वो दिया, सही एक्टर बात। तो वो भाई, एक्टर तो वो बहुत पहले से ही बहुत कमाल है भाई, क्या उनकी फिल्में देख लो भाई, कितनी कॉमेडी पिक्चर, क्या क्या उन्होंने कमाल फिल्में करी हैं। लेकिन इसके अंदर जो वो उनका जो ऑरा निकल कर आया है भाई, ओ माय गॉड माय आपको क्या गॉड। लगता है कि धुरंधर 2 में ऐसा कुछ, मतलब कोई ऐसा किरदार हो पाएगा जो उन्हें बीट कर सके धुरंधर पार्ट 1 को? क्योंकि रणवीर सिंह का भी एक सेम
पोर्शन है जहां पर वो बलोच के उस जगह में एंट्री कर मतलब रहे हैं। देखो भाई, देखो मुझे नहीं लगता बीट वाली तो बात नहीं है। एक इंसान ने अपना बहुत अच्छे लेवल पे काम करके छोड़ दिया है ना। अब एक दूसरा जी एक्टर सामने आएगा और वो कैसा करने वाले हैं भाई। ये तो अब ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि जी पब्लिक जी क्या जी कह रही है जी कि जी। भाई कि क्या रहा कैसा रहा। मतलब फिर दोनों ही दिग्गज हैं भाई, हम किसके बारे में बोल। एकदम बहुत अच्छा है। सर आप फिलहाल पाकिस्तान कब वापस जा रहे हैं बताइए। शुभम, देख भाई, पाकिस्तान तो मुझे लगता है अब इधर ही आने वाला है कुछ दिनों में। पाकिस्तान क्या ही करेंगे जाके, वो अपना ही है पूरा यार। अब मुझे लग रहा है वो कुछ दिनों में हम ठीक लोग ठीक इकट्ठे हो ठीक। जाएंगे सारे। वो भी परेशान है, पाकिस्तान वाला भी बहुत ज्यादा। पेट्रोल 385 रुपये लीटर मिल रहा है भाई वहां। मैं बेवकूफ हूँ पाकिस्तान फिर जाऊंगा? वहां नहीं जाना ही सही है। मैं यहाँ 1 लीटर में जाता हूँ 50 किलोमीटर, वहां तो भाई जाऊंगा मैं 100 रुपये में, मुझे लगता है 5 किलोमीटर ही। तो मैं अपने इंडिया में ठीक हूँ भाई। आप मैं वैसे मैं कहाँ मैं से हो? मैं मेरा जो शहर है उसका नाम है धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो मैं वहां से बिलोंग करता अच्छा। और आप फिल्म करने से पहले, एक्टिंग करने से पहले क्या करते थे सर? हूँ। एक्टिंग करने से पहले नौकरी करता था भाई, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का करता है। कि चलो नौकरी पे लग जाओ बेटे, पढ़ लिए, हाँ ग्रेजुएशन हो गई चलो ढूंढो नौकरी। तो लग गए नौकरी पे, नौकरी करने लगा भाई। उस टाइम ये अच्छा। पॉडकास्ट चलता नहीं था, तो मैं भी शायद पॉडकास्ट में घुस जाता पहले ही, नौकरी छोड़ जा रहे थे। एकदम एकदम एकदम। क्योंकि अब तो सर आपका भी बायोग्राफ ही लिखा जाएगा ना, लोग अब जानेंगे कि जहूर मिस्त्री जिसका किरदार किया है विवेक जी, वो कभी वो वो पहले क्या जो करते जहूर थे, मिस्त्री कहाँ से आ रहे जो थे, अब जहूर तो मिस्त्री का लोगों का किरदार अभी जिज्ञासा कर रहे हैं बनेगा। विवेक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जहूर मिस्त्री का किरदार कर रहे हैं विवेक सिन्हा, ये कभी चीनी बेचते थे शुगर मिल में। ये अच्छा लगा, अच्छी टेस्ट लाइन अच्छी है। एकदम एकदम। ये वही है, वही वही और लोग पार्ट है कहेंगे जो लोग लोगों कहेंगे को लोग कहेंगे इतना ख, लोग कहेंगे इतना खतरनाक कैरेक्टर करने के बाद ये इंसान इतना प्यारा क्यों है, क्योंकि मैं चीनी बेचता था भाई। मिठास। मीठा, इसके लिए इतना मिठास है इनके अंदर। ठीक ठीक ठीक। इसलिए इतनी एकदम मिठास है भाई। एकदम। हाँ। और सर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? फैमिली में शुभम, मेरी मम्मी है घर पे। मेरे फादर जब मैं 6 साल का था तब एक्सपायर हो गए। मेरे बड़े भाई हैं घर पे, जिनकी वजह मम्मी और बड़े भाई घर पे हैं, और बड़े भाई मम्मी का ख्याल रखते हैं, तो मैं कम से कम बॉम्बे में स्ट्रगल कर पाया उस टाइम पे। मतलब बॉम्बे में रह पाया आराम से, बिना सोचे समझे कि चलो कर लेते हैं आप अपने आप। अभी अनमैरिड हैं? है आप अभी अनमैरिड है? यार, ये आप पहला व्यक्ति है सिंगल जो है? शादी के बारे में पूछ रहा है। थैंक यू मेरी जान, बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं एकदम कुआरा हूं अभी तक, अनमैरिड। तो रिश्ते आने लगे हैं अब बहुत शायद सारे। लाइन भी लगने वाला होगा। इस अब तो भीड़ डेंजरस लगने डबल वाली है। मिस्त्री को भी लोग प्यार करेंगे लड़कियां, और अब तो शायद लाइन लगने बस वाला होगा। बस अब मुझे इंतजार है कि लाइन आ जाए, बस एकदम इंस्टाग्राम पे भर जाए, मतलब कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, एकदम तैयार चारों तरफ, चारों तरफ हसीनों का मेला हो बस। हैं। बस दुनिया हसीनों को मिला, मेले में ये थी रखे। एकदम 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 सर। अच्छा, एक चीज आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़के या फिर लड़कियों के बारे में जो एक्टिंग के फील्ड में अब आना चाहते हैं? क्या उन्हें अब साहस दिखाना चाहिए? कुछ जगह से लोग डरते हैं, छोटे जगह से, कि बाहर जाके क्या काम कर पाएंगे या नहीं। आप ऑफ कोर्स बिलोंग करते हैं वैसे जगह से, उठ के आप आए हैं, इतने बड़े जगह पर काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्क्रीन पर हमने आपको देखा। और भी कई सारे लोग सपने देख रहे होंगे लेकिन उन्हें डर लगता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस न्यू कमर्स को, या देखो फिर जो लोग शुभम, सोच रहे देखो बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से मुझे जो बात मुझे समझ में आई। हम जितने भी छोटे शहर के लोग आ रहे हैं, छोटे शहर बड़ा शहर कहीं से भी आ रहे हैं, जो बॉम्बे या जो भी एक्टिंग की फील्ड में आ रहे हैं, भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि चल देते हैं उठ के, काम कर लेंगे, 4 दिन मेहनत करेंगे फिर काम मिल जाएगा, फिर 5वें दिन मेहनत करेंगे फिर काम मिल जाएगा, नहीं। भाई ये लग के काम करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, एक लंबा समय देना पड़ेगा। जो आपसे कह रहा है कि 3 महीने में आपको हीरो बना दूंगा, 6 महीने में बना दूंगा, भाई बिल्कुल नहीं बनता कोई भी। ये ऐसा वाला काम नहीं है कि कोई फोटो खींचता आपको दे पर दूं मैं कि जिसमें भैया ये लो पैसा फोटो डाउन खींच वाला के। काम बिल्कुल नहीं है। मतलब ये टाइम पास का काम नहीं है कि भैया आगे 6 महीने का कोर्स कर लिया और हम एक्टर बन गए हैं, अभी हम एक्टर बन गए, नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है भाई। ये तो लंबा काम है भाई, ये तो आपको धीरे धीरे
6-7 महीने, 1-2 साल तो आपके समझने में निकल जाते हैं कि भाई अच्छा, ये तो मैं सब खराब करता हूँ जो भी कर रहा हूँ अभी तक। अब इसको सही करना है मुझे। तो ये तब भाई, जाकर समझ ये में आता है। अगर आप समय दे सकते हो तो दे दो। कसम से बता रहा हूँ, इस फील्ड में समय दे दोगे, ये फील्ड आपको पता नहीं क्या-क्या दे देगी, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये फील्ड आपको इतना कुछ देती है, इंडस्ट्री इतना कुछ देती है ना आपको। बस बहुत पॉजिटिव रहो भाई, अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छी जगह रहो, अच्छे लोगों से मिलो। जो नेगेटिव बातें कर एकदम, रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि एक्टिंग में कुछ नहीं होता, अरे बेकार है, अरे चलो लिंक बनाते हैं, घूमते हैं, अरे ये करते हैं, वो करते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, तो भाई बिल्कुल मत पड़ो चक्कर में। एक्टिंग सीख लोगे, एक्टिंग को समझ लोगे, एक्टिंग के बारे में जान जाओगे, यही काम आपको करके दिखाना है तो आप कर पाओगे भाई। एकदम, एकदम, एकदम सर। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था ना कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? तो शुभम मिर्जान, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में धुरंधर आने वाली है। मैंने सोचा भी नहीं था कि धुरंधर जैसी फिल्म आएगी। तो भाई आगे की फिल्मों के बारे में भाई मुझे कोई जानकारी नहीं। पता नहीं, हो सकता है बहुत ही बड़ी पिक्चर मेरे मेरे सामने आ जाए और सब मुझे उसमें देख पाए। हो सकता है अभी बहुत समय तक एकदम, बहुत एकदम, कोई पिक्चर भी ना हो। तो भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छी पिक्चर आगे तो मिलेंगे और दोबारा से सिनेमा हॉल में सब लोग मजे करेंगे एकदम, एकदम। और और हम भी ऐसे ही मजा मिलते आएगा। रहेंगे सर आपके साथ। ऐसे पॉडकास्ट आपसे बिल्कुल बातचीत भी बिल्कुल। होता रहेगा, फिल्मी दुनिया से बहुत सारी खबरें भी मिलती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू मेरे जान, थैंक यू शुभम, और भाई ऑल द बेस्ट। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो यार, इतनी कसम से, मतलब बहुत कमाल है यार। आप लोग इतनी वीडियो बनाते हो, इतनी सारी डिटेलिंग में जानकारी निकालते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी एडिटिंग करते हो भाई, कसम से भाई बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अच्छी बात है भाई, ऐसे ही लगे रहो। बिल्कुल लोगों को जरूरत है ऐसे लोगों की, जो ऐसी ऐसी वीडियो बना के उनको भेजें, इंफॉर्मेशन दें फिल्मों के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, रिव्यू दें। ऑल द बेस्ट मेरे जान, बहुत बढ़िया चले सब कुछ। लव यू मेरी जान, सबको बहुत सारा प्यार, एकदम सर। और जल्दी मुलाकात धन्यवाद करेंगे, सर। है ना? बहुत ओके। बहुत जल्द। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।